बनो तभी सफल बनोगे। कलयुग का सबसे कड़वा सच। आज के समय में अक्सर एक बात सुनने को मिलती है, बहुत अच्छे मत बनो, लोग इस्तेमाल कर लेंगे। यह वाक्य सुनने में भले कठोर लगे, पर आधुनिक जीवन की सच्चाइयों को छूता है। बुरा बनो तभी सफल बनोगे। जैसी सच्ची वास्तव में क्या कहती है, जैसी सोच वास्तव में क्या कहती है। क्या सच में सफलता के लिए बुराई जरूरी है, या इस कथन के पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक या सामाजिक परत छिपी है? इस कड़वे सच को समझने के लिए हमें बुरा शब्द के वास्तविक अर्थ को पहचानना होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यहाँ बुरा का मतलब अनैतिक, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसका आशय है ऐसा इंसान जो अपनी सीमाएं तय करना जानता हो, जो हर किसी को खुशी करने की मजबूरी से मुक्त हो, जो ना कहना जानता हो और जो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करे। युग का कड़वा सच नहीं कि बुराई से सफलता मिलती है, बल्कि यह है कि अक्सर व्यक्ति को कमजोर बना देती है। आज की प्रतिस्पर्धा दुनिया में यदि कोई हर व्यक्ति हर समस्या को प्राथमिकता देता है, हर बात पर झुक जाता है, हर किसी की अपेक्षाएं पूरी करने में लगा रहता है, तो धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। उसकी अच्छाई को गुण नहीं बल्कि सुविधा समझा जाने लगता है। ऐसे व्यक्ति का समय, ऊर्जा और भावनाएं अक्सर दूसरों के स्वार्थों में खप जाती है। परिणाम स्वरूप वह स्वयं पीछे छूट जाता है। कलयुग की विडंबना यह है कि यहाँ सीधी सादी अच्छाई हमेशा सम्मान नहीं पाती। कई बार दृढ़ता, आत्मविश्वास और स्पष्टता को ही लोग बुरापन समझ बैठते हैं। जो व्यक्ति अपनी बात मजबूती से रखता है, जो अनुचित मांगों को अस्वीकार करता है, जो हर किसी के सामने झुकता नहीं, उसे लोग कठोर या घमंडी कह देते हैं। पर सच तो यह है कि वही व्यक्ति अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझाना होगा। अच्छा होना और कमजोर होना अलग बातें हैं। अच्छा होना एक सद्गुण है, पर कमजोर होना एक स्थिति है। दोस्तों, यदि आपकी अच्छाई आपको दूसरों के हाथों की कठपुतली बना दे, तो वह अच्छाई नहीं, आत्महानि बन जाती है। सफलता के लिए आवश्यक है कि इंसान दयालु भी हो, दृढ़ भी, संवेदनशील भी हो और आत्मसम्मानी भी हो। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग हर समय दूसरों की सहमति चाहते हैं, वह निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, वे टकराव से डरते हैं, असहमति से बचते हैं और इसी कारण अक्सर खो बैठते हैं। दूसरी ओर जो लोग स्पष्ट और निडर होते हैं, वे जोखिम उठाते हैं, अपने हितों की रक्षा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समाज ऐसे लोगों को कभी कभी बुरा कह देता है, जबकि वे वास्तव में आत्मनिर्भर होते हैं। सफलता का एक बड़ा नियम है, लोग आपको उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। यदि आप स्वयं अपने समय, मेहनत और सम्मान की कदर नहीं करेंगे, तो दुनिया क्यों करेगी? यदि आप हर बार समझौता करेंगे, हर बार चुप रहेंगे, हर बार झुकेंगे, तो लोग इसे आपकी आदत मान लेंगे। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने लिए खड़ा होना सीखे। कलयुग का यह कड़वा सच कार्यस्थल पर भी स्पष्ट दिखता है। जो कर्मचारी हर काम बिना सवाल किए, बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेता है, अक्सर उसी पर सबसे अधिक बोझ डाल दिया जाता है। उसकी मेहनत को सामान्य मान लिया जाता है। वही जो व्यक्ति अपने काम की सीमा तय करता है, जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार सम्मान और अधिकार मांगता है, उसे गंभीरता से लिया जाता है। यह व्यवहारिक वास्तविकता है, नैतिक शिक्षा नहीं। परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि सफलता के लिए स्वार्थी, निर्दयनीय, छलपूर्ण बनना आवश्यक है। असली सफलता वह है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रगति के साथ अपनी चरित्र को भी बचाए रखे। दूसरों को चोट पहुंचाकर मिली जीत अतः भीतर खालीपन छोड़ जाती है। इसलिए बुरा बनो का सही अर्थ है अनुचित के सामने झुको मत, अपनी कीमतें पहचानो और आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। अत्यधिक कठोरता व्यक्ति को अकेला बना देती है और अत्यधिक शोषण का शिकार। बुद्धिमानी इसी में है कि इंसान परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करे। जहाँ दया आवश्यक हो वहाँ दयालु बने, जहाँ दृढ़ता आवश्यक हो वहाँ अडिग रहे। कलयुग की एक और सच्चाई यह है कि लोग अक्सर भारी व्यवहार से जल्दी निर्णय बना लेते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति हर समय मुस्कुराता है, विनम्र रहता है, उसे लोग हल्के में ले लेते हैं। जो व्यक्ति गंभीर और स्पष्ट होता है, उसे अधिक सक्षम माना जा सकता है। इसलिए व्यक्तित्व की प्रस्तुति
सफलता में भूमिका निभाती है। यह सामाजिक मनोविज्ञान है। सफलता का मार्ग केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता से भी बनता है। आपको आलोचना झेलनी होगी, असहमति सहनी होगी और कभी-कभी गलत समझा भी जाना पड़ेगा। यदि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो स्वयं के लक्ष्य धुंधले हो जाएंगे। इसलिए कभी-कभी बुरा दिखाना भी आवश्यक हो सकता है, अर्थात अपनी प्राथमिकताओं को अडिग रखना। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, ये तीनों गुण व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जो परिस्थितियों से प्रभावित होकर निर्णय नहीं बदलता, वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को कठोर लगते हैं, पर वास्तव में वे भीतर से स्पष्ट और स्थिर होते हैं। अतः कलयुग का सबसे बड़ा कड़वा सच यह नहीं कि दोस्तों बुराई से सफलता मिलती है, बल्कि यह है कि दुनिया आपकी अच्छाई की उतनी ही कदर करती है जितनी आप स्वयं करते हैं। यदि आपकी अच्छाई में आत्मसम्मान जुड़ा है तो वह शक्ति बनती है, यदि उसमें आत्म त्याग और भय जुड़ा है तो वह कमजोरी बन जाती है। इसलिए जीवन का मंत्र शायद यह होना चाहिए, अच्छे बनो पर इतने भी नहीं कि लोग आपको कमजोर समझ लें, दृढ़ बनो पर इतने भी नहीं कि स्वेदनहीन हो जाओ। सफलता के लिए बुरा बनना नहीं बल्कि समझदार, संतुलित और आत्मसम्मानी बनना आवश्यक है। यही इस कड़वे सच का वास्तविक अर्थ है। जय बजरंग बली।